तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, नवंबर आ चुका है और यही सही समय है अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने का। इस समय आप जितनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करोगे, आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो उतना ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। और इस समय आपने जितना ज़्यादा डिले कर दिया, आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी उतना ही ज़्यादा वास्ट निकलेगा, उतना ही ज़्यादा ख़राब निकलेगा। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अब आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही भयंकर आपके नंबर आएंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में लेकर आओगे, लेकिन वहीं आपने बहुत ज़्यादा लुल एकदम प्रैक्टिस की तो आपके जो नंबर है फाइनल वो भी बहुत ज़्यादा डाउन आएंगे। तो आप जितनी अच्छी तरीके से तैयारी करोगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं। अब तैयारी करने के लिए क्वेश्चंस लगाने, देखो फरवरी में आपके एग्जाम हैं तो अब आप ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, है ना। अगर लेट हुए भी चुनाव के कार्ड जो भी है तो मार्च में हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इससे ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। अब पूरा टाइम आपको अपने रिवीजन को देना है और रिवीजन के लिए क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया था, वादा किया था आपसे कि मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, तो 3 सेट अपलोड कर चुका हूं और ये चौथा सेट है। मॉडल पेपर क्या होते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जब आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपके फाइनल पेपर लगवाने से पहले ही कुछ पेपर प्रोवाइड कराता है 1 या 2 महीने पहले, जो फाइनल पेपर की तरह ही होते हैं, बस उसमें क्वेश्चंस अलग होते हैं, है ना। तो उन पेपर को जब आप लगा लेते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसा आपका फाइनल पेपर होगा। और एक और फ़ायदे की बात यह है कि जो 1-2 महीने पहले पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिन्हें मॉडल पेपर कहता है, उनमें से भी 15 या 20 नंबर के जो आपका फाइनल पेपर है उसमें पूछा ही जाता है। 15 या 20 नंबर का, कम से कम इतने नंबर का तो पूछा ही जाता है, इससे ज़्यादा नंबर का भी पूछा जा सकता है। और जो बाकी के क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए वहाँ से आ जाएंगे, और या फिर जो आपके अर्धवार्षिक पेपर हो गए वहाँ से आ जाएंगे। तो जो आपका फाइनल पेपर बन के आता है वो आपके पुराने पेपर से ही आता है। बस आपने अगर उनको अच्छे तरीके से पढ़ लिया, जैसे आपके अर्धवार्षिक पेपर, प्री बोर्ड पेपर और जो मॉडल पेपर है जो बोर्ड प्रोवाइड कराता है, इन सभी को, और पिछले 1-2 साल के पेपर, ये आपने चारों चीज़ें लगा ली तो आप ये मान के चलिए आप एग्जाम में 70+ स्कोर कर सकते हो इन्हीं पेपर के बेस पर। और खुद तो आपने खुद से पढ़ा होगा, पूरी साल मक्कारी तुम्हारी नहीं होगी। तो जो आपने पढ़ा है और जो इन पेपर्स को आपने अप्लाई किया है, इनके बेस पर ही आप एग्जाम में बहुत अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। बस आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। अब पेपर मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, देखो इस साल के जो अभी मॉडल पेपर है वो आए नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आ जाएंगे मैं उनको प्रोवाइड करा दूंगा। पिछले साल के मॉडल पेपर मैंने डाल दिए, पिछले 1 साल के आई थिंक जो अर्धवार्षिक पेपर थे वो भी मैंने आपको डाल दिए थे। इस साल के अर्धवार्षिक पेपर या पिछले साल का पेपर जो है वो मैंने अपलोड कर दिया था। तो जो मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ, अगर आपने उनको लगा लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इनका एक और बेनिफिट है, वो क्या कि देखो आपको मॉडल पेपर को लगाना कैसे होता है। जैसे आपने फिजिक्स का पेपर देखा तो आपने फिजिक्स का पेपर देख लिया सबसे पहले कि हाँ आज पेपर फिजिक्स का है, क्वेश्चन नहीं देखने उनके, बस पेपर देख लेना फिजिक्स का है। फिजिक्स का है तो आपने पूरा फिजिक्स को अच्छे तरीके से रिवीजन किया, फिर अपने फ़ोन में 3 घंटे का टाइमर सेट किया और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए। पेपर मैं प्रोवाइड कराई रहा हूँ, वहाँ से पेपर को, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे आपको पता लगेगा 3 घंटे का टाइम आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा वहाँ पर, और 3 घंटे का ही टाइमर आपने घर पर लगाया है। तो 3 घंटे के अंदर आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अगर 3 घंटे के अंदर आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है ना। अब कितने घंटे के अंदर सॉल्व किया है ये भी मायने रखता है। कम से कम 3 घंटे से आधे घंटे पहले तो आपको अपना पेपर सॉल्व कर ही लेना चाहिए। फिर जो बचा कुछ आधा घंटा है उसमें आपको पूरे पेपर को रिवाइज करना है। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन नहीं करना, आपको धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज करना है। पेपर आने से पहले कम से कम 18-20 मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और इतने ज़्यादा पेपर जब आप लगा लोगे और फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर देने बैठोगे तो आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, क्योंकि पहले आप 18 पेपर दे चुके हो। आपको क्वेश्चंस भी दिखे हुए लगेंगे कि क्योंकि क्वेश्चन भी जो मैं पेपर दूंगा उन्हीं में से आएंगे। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको 3 घंटे से पहले पेपर भरना भी आ जाएगा, उसको दोबारा चेक करना भी आ जाएगा, है ना। और आप अगर पेपर दोगे आप तो आप देख पाओगे कि आपने कितने क्वेश्चंस किए, कितने नंबर के क्वेश्चन सही कर दिए, तो आपके फाइनल पेपर में कितने नंबर आ सकते हैं। अगर आपने पूरा पेपर सॉल्व किया 3 घंटे के अंदर, सॉल्व भी कर लिया, अब उसके अंदर आपके 50-60 नंबर आए, यानी आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो उनको कैसे इंक्रीज किया जाए। तो उसके लिए और पेपर लगाओ, जितने ज़्यादा पेपर हो सके उतने लगाओ। और पेपर जैसा कि मैंने कहा, पिछली वीडियो के अंदर मैं 6 पेपर अपलोड कर चुका हूँ, इस वीडियो के अंदर 2 पेपर है ना। आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर भी 2 पेपर होंगे, तो उनको बढ़िया एक दिन में 1 पेपर लगाने की कोशिश करो। जो कोचिंग है वो भी तो ऐसा ही करवाती है, वो अपने टेस्ट तैयार करवाती हैं, और वही
जो टेस्ट होते हैं उनमें भी तो वही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हर साल क्वेश्चन सेम ही रिपीट होते हैं। बस आपको उनकी तैयारी बेहतर तरीके से करनी है। इसके साथ साथ एक और ज़रूरी बात कि आपको जो पूरा चैप्टर है उसको रिवाइज करने के लिए एक वीडियो के अंदर मैं वन शॉट प्रोवाइड करा रहा हूँ। यानी जो पूरा आपका एक चैप्टर है उसको मैं एक ही वीडियो के अंदर रिवाइज करा दूंगा। बाकी थ्योरी वगैरह आपको याद करनी है तो उसके लिए आप जाहिर सी बात है मेरे पुराने चैनल पर ही पुरानी वीडियोज़ के अंदर नोट्स अपलोडेड होंगे, तो उन नोट्स के अंदर सारी थ्योरी लिखी मिल जाएगी। एक चैप्टर के अंदर मैंने एक चैप्टर को एक वीडियो के अंदर रिवाइज करा दिया, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बस क्वेश्चंस अगर आपको लगाने हैं तो क्वेश्चंस जैसा कि मैंने बताया मॉडल पेपर में आपको देखने को ही मिल जाएंगे। और इसके अलावा मेरे टेलीग्राम ग्रुप कर जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो कंटेंट मैं आपको पूरा प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो कंटेंट की तो आपके पास कोई कमी नहीं है। बस अब आपको संघर्ष करना है। जैसे कहते हैं ना नेताजी संघर्ष करो, वैसे ही आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और पिछली बार की तरह चीटिंग इस बार नहीं होगी, इस बात को याद रख लेना कि इस बार चीटिंग करवा दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चीटिंग की मुझसे बिल्कुल उम्मीद नहीं करना। ओके, तो चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, राधे राधे।